एवरीवन, यू आर वेरी warm वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ यू आर माई फैंटेसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। ये एक अडल्ट कंटेंट बेस्ड स्टोरी लाइन है। इसके बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो कि मैं यहाँ नहीं बोल सकती, तो जिसको ये स्टोरी लाइन के फिल्थी डायलॉग्स पढ़ने हैं वो जाकर आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। और जिसको भी स्टोरी लाइन से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अडल्ट स्टोरी लाइन बेस्ड है, तो मैं उसे पहले ही कहूँगी कि आप ये स्टोरी लाइन ना सुने तो ज़्यादा अच्छा है। और आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ आप इस स्टोरी लाइन को स्किप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अनकम्फर्टेबल हैं तो ना सुनिए, और अपशब्द कहने की बजाय आप जो हैं स्टोरी लाइन को वहीं छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। और जो हमारा विंग होता है उसने लवांगची को बड़े प्यार से कहा होता है कि जाओ खुद को प्रिपेयर करो, आज रात हम बहुत बड़ा धूम धमाका करने वाले हैं। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी को, प्लेजर को एंजॉय करने वाले हैं। लवांगची जो शर्माता हुआ बिल्कुल छुई मुई की तरह अपने गर्दन को हिलाता है और हामी भरते हुए चला जाता है। ये सेकेंड टाइम था जब वी विजन जो है वो उसकी इनोसेंस ऑफिशियली लेना चाहता था और क्लेम करना चाहता था लवांगची की बॉडी को एज हिज। वो चाहता था कि लवांगची सिर्फ उसका हो जाए। ये सुनने के बाद लवांगची भी बहुत एक्साइटेड हो गया था। लवांगची सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आता है और बाथरूम में जाता है ताकि वो नहा सके, क्लीन कर सके खुद को। लवांगची अपने बालों को शैम्पू से धोता है। उसके बाद वो शावर जेल से अपनी पूरी बॉडी को खुशनुमा बनाता है ताकि उसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत प्यार से अरोसल से अरोस कर सके हमारे वी विजन को। और वो खुद को प्रिपेयर करता है ताकि उसके शियान गगा उसके साथ एंजॉय कर सके। लवांगची जो है वो फ्रेश बात लेकर अपना एक छोटा सा जो टावल होता है वो अपनी वेस्ट पे बांध लेता है। वो बहुत एक्साइटेड था कि वी विजन आज उसे लव करने वाला है, उसके साथ लव मेकिंग करने वाला है। और वी विजन ने बारबी को बहुत क्रूअल तरीके से ही पनिशमेंट देनी है। लवांगची एंजॉय कर रहा था ये सोच के कि उस पुअर गर्ल की कितनी बुरी पनिशमेंट मिलने वाली है, क्योंकि वो जानता था कि वी विजन का तरीका बहुत अनोखा है किसी को भी पनिश करने के लिए, और स्पेशली जब बात आ जाए लवांगची को लेके। लवांगची मिरर में देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि उसकी आंखें कितनी सूजी हुई है, उसके लिप्स पे अभी भी वी विजन के लव बाइट्स हैं। और वो देख रहा होता है कि उसकी पूरी नेकेड बॉडी पे कितने ज़्यादा बाइट्स हैं, लव बाइट्स विजन की दी हुई। उसकी वाइट मिल्की चेस्ट थी और पानी की बूंदें ऐसे उसकी चेस्ट पे से गिर रही थी जैसे मानो कोई पर्ल गिर रहा हो, यानी कि कोई मोती हो। वो पाउट सा क्यूट सा फेस बनाता है। उसके ब्लॉन्ड हेयर अभी भी उसके चेहरे पे आ रहे थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो ब्लश करता है और मन ही मन आज रात के बारे में सोच रहा होता है। और वो इतना एक्साइटेड होता है अपने वी विजन गर्ल के लिए कि वो सोच ही नहीं पा रहा था कि जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी में किस तरह के चेहरे बनाते हैं, किस तरह की आवाज़ें निकालते हैं, और सुबह तक जब वो पागलों की तरह रोमांस करते हैं। लवांगची के मन में ये सारी चीज़ें उफान भर रही थी और वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसकी अपनी जो स्लिम फिट वेस्ट थी उसे देखकर वो अपनी ही ब्यूटी को मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरी इस ब्यूटी की वजह से ही वो यंग गर्ल मुझे इतना पसंद करने लगते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह से वो डेस्परेटली वी विजन उसके साथ मेक लव करता है और कितनी बुरी तरह से दोनों का एक दूसरे को लेके डिज़ायर ख़त्म ही नहीं होता। तभी धीरे से एक डोर ओपन होता है और लवांगची देखता है कि वी विजन उसके सामने खड़ा था, जिसके चेहरे पे एक डेविल वाली स्माइल थी। लवांगची कवर करता है अपनी चेस्ट को अपने हाथों से और रैप कर लेता है अपनी चेस्ट को, और उसे यहाँ शर्म आ रही होती है। और वी विजन उसे देख के शाय फील करता है और कहता है, शर्माने की ज़रूरत नहीं माई बेबी बॉय, मैंने ऑलरेडी तुम्हारी चेस्ट को देखा है, छुआ है, किस भी किया है, और तुम्हारी हर बॉडी के कतरा कतरा मैंने छू कर देखा है। और मुझे पता है तुम कितने डिलीशियस हो माय बेबी बॉय, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं कि मैं तुम्हें रेजिस्ट करूं। तुम जानते हो ना मुझे कितना अच्छा लगता है जब हम दोनों बहुत ज़्यादा अरोस्ड हो जाते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं। मुझे तुम्हें इस तरह से देखना बहुत पसंद है। लवांगची जो कि और ज़्यादा टॉवल के अंदर एक्साइटेड होता जा रहा था, वी विजन उसे अपनी तरफ खींचता है और मिरर की तरफ जाता है। वी विजन चाहता था लवांगची खुद को मिरर में देखे और वो उसके कानों में कहता है, लवांगची देखो ना तुम कितने एक्साइटेड हो, मुझे मिरर से दिख रहा है, देखो खुद को, मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि इस टाल के अंदर से तुम कितने एक्साइटेड लग रहे हो, देखो।
तुम चाहते हो मैं तुम्हें सर्विस दूँ, किस तरह से दूँ, आखिर तुम चाहते क्या हो, आज रात मैं तुम्हें किस तरीके से पनिश करूँ, लव करूँ, बताओ ना। विभूषण धीरे से लवांगची का टॉवल हटा देता है उसकी वेस्ट से और उसे एक साइड फ्लोर पे फेंक देता है। अब लवांगची की नेकेड बॉडी उसके सामने थी और वो देख सकता था लवांगची सेक्सुअली कितना ज़्यादा अरोस्ड हो चुका है। और यहाँ पर लवांगची जो था वो एक्साइटेड होने की वजह से ऑब्वियसली बात है उसे इरेक्शन भी आ गया था, जिसकी वजह से लवांगची को शर्म आती है। लेकिन विभूषण शेमलेस होता है और कहता है देखो ना, देखो खुद को देखो तुम शीशे में, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने बेबी बॉय को किस तरह से सेड्यूस करूं। तुम आज अपने श्यान गगा की सर्विस चाहते हो या तुम चाहते हो कि श्यान गगा तुम्हें पनिश करें। वो उसके कान के पास आके इतने सेडक्टिव टोन में कहता है कि लवांगची की पूरी बॉडी पे गूस बम्स आ जाते हैं और वो शायली कहता है विभूषण गो प्लीज़, ये बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है, मैं फुल न्यूड हूँ और आप मुझे इस तरह से न्यूड मिरर में देख रहे हैं। विभूषण रिप्लाई करता है तुम ही तो चाहते थे कि आज रात मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। और देखो ना, विभूषण तभी लवांगची के जो चेस्ट के निप्पल होते हैं उसे प्रेस करता है और धीरे धीरे लवांगची के लोअर बॉडी को सहलाने लगता है और कहता है देखो तुम कितने क्यूट लग रहे हो, यहाँ तक कि तुम कितने एक्साइटेड हो, ये तो फेयर नहीं है। तुम कितने एक्साइटेड हो, तुम कितने ज़्यादा, देखो तुम्हारी बॉडी कितनी हॉट हो गई है लवांगची। अब मुझे टाइम आ गया है कि अब तुम्हारी बॉडी को मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। विभूषण जो है यहाँ पर मिरर में ही देखते हुए वो लवांगची को सीधा बोलता है कि तुम्हें मिरर से अपनी नज़रें नहीं हटानी, और वो लवांगची की बॉडी को स्टिमुलेट करने लगता है और मिरर में देखते ही वो लवांगची की बॉडी को फुल टू फुल सिड्यूस करने लगता है। विभूषण जो है वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे खा ही जाएगा। यहाँ पर लवांगची जो कि बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था किस तरह से वो मिरर में खुद को देखे। उन दोनों के बीच में धीरे धीरे रोमांस शुरू होता है और वो रोमांस अपने परवान तक जाता है। दोनों पागल हो जाते हैं एक दूसरे के प्यार में और एक दूसरे की पूरी बॉडी को वो महसूस करते हैं। एक दूसरे की बॉडी का कतरा कतरा वो अब पहचान चुके थे और एक दूसरे की बॉडी को टच करना, उनकी आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होना कोई नॉर्मल बात थी उनके लिए। अब कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन एक दूसरे को जब भी वो छूते थे उन्हें ऐसा लगता था जैसे हर कुछ पहली बार हो रहा है। लवांगची अब विभूषण के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को काफ़ी इंजॉय करने लगा था और विभूषण भी यहाँ पर लवांगची को बहुत अच्छे से प्लेजर देने लग गया था। यहाँ तक कि उन दोनों के बीच में बहुत सारी फिल्ती चीज़ें भी होती हैं। जिस तरह से एक रोल कपल निभाते हैं, बिल्कुल उस तरह से विभूषण बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया करता था लवांगची को बेड में, और लवांगची को इस तरह से विभूषण का बुली करना और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता था। उसे इतना टीज़ करता था कि लवांगची अपना आपा खो देता था और सेक्सुअल एक्टिविटी में उसे और भी ज़्यादा प्लेजर फील होता था। उसे नहीं पता था कि वो विभूषण के इस तरह से ट्रिक करने पे इतनी ज़्यादा हॉर्नी स्टेट में आ जाएगा। विभूषण कभी भी उसे छोड़ता ही नहीं था। वो बिल्कुल उसे ऐसे ही खाता था जैसे शेर किसी जानवर को, किसी निहत्थे जानवर को खाता है। वो पूरा का पूरा लवांगची को अकेला ही खा जाता था। वो पूरा का पूरा उसे ऐसे सड्यूस करता था और इतना ज़्यादा तड़पाता था कि लवांगची उससे खुद कहता था कि गगा प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है। जब तक लवांगची के मुंह से चीखें ना निकाल दे तब तक विभूषण को मज़ा नहीं आता था रोमांस का, और वो अपने बेबी के हर जगह हर बॉडी को बहुत अच्छे से सड्यूस करके उससे बहुत अच्छे से यूज़ किया करता था ताकि लवांगची जो है वो थक कर पागल ही हो जाता था। विभूषण उसे तब तक नहीं छोड़ता था जब तक लवांगची बेहोश ना हो जाए, सो ना जाए, थक ना जाए। और जब तक वो सो रहा होता था वो लवांगची के बॉडी में से अपनी बॉडी को अलग ही नहीं करता था। वो तब तक उनके लोअर पार्ट कनेक्टेड रहते थे जब तक वो दोनों के दोनों अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद एग्जॉस्ट ना हो जाएं। यहाँ तक कि कभी कभी वो सुबह तक अपने दोनों पार्ट्स को कनेक्टेड ही रखा करते थे ताकि लवांगची को वो अच्छे से फील कर सके और बता सके कि वो सिर्फ उसका है। और विभूषण डोमिनेट करने में सबसे माहिर था। वो जानता था लवांगची को किस तरह से ट्रिक किया जा सकता है, किस तरह से उसकी इनोसेंस के साथ
खेला जा सकता है और किस तरह से लवांगची को इतना पागल किया जा सकता है कि लवांगची को लगे जैसे उसने ही सारी चीज़ें की हैं। उसने ही अपने अर्शियान गगा से कहा है कि वो ही सब चाहता है, उसके गगा नहीं। वो इस तरह से लवांगची को बेड में सताया करता था, पनिश किया करता था। और ऐसे ही वो दोनों अपनी पूरी रात बिताते हैं बहुत प्यार से। और लवांगची की पूरी बॉडी इतना दर्द से टूट चुकी थी, बिल्कुल उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो सांस भी ले, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है विभूषण उसके जो गगा था वो एक नंबर का बीस्ट था। वो लवांगची को 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता था। तो यहाँ पर बात तो उनके रोमांस की थी। एक बार होने के बाद भी उन लोगों का दिल नहीं भरता था। वो 2 मोर राउंड्स के लिए जाते हैं। दोनों के दोनों जब थक जाते हैं उसके बाद वांगची कहने लगता है, विंग गगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, अब कनेक्शन मत रखिए, नीचे से कनेक्टेड मत रखिए। वो कहता है, लवांगची देखो खुद को, तुम कितने ज़्यादा हंग्री हो चुके हो, हॉर्नी हो चुके हो, और तुम्हारी बॉडी मेरे सामने किस तरह से रिएक्ट करती है। देखो ना, हम दोनों कनेक्टेड होते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। लवांगची को शर्म आने लगती है। और यहाँ पर विंग जो है वो मिस ली को ऑर्डर करता है कि वो बारबी का जो वाइब्रेटर था उसे 1 घंटे बाद आराम से बंद कर दे, ताकि बारबी जो है वो 1 घंटा उसके लिए टॉर्चर काफ़ी था, क्योंकि बारबी का जो वाइब्रेटर था वो पूरा टॉप पे था, जिसकी वजह से बारबी की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसके हाथ भी हैंडकफ थे और सुबह तक वो उसे उसी तरीके से ही रहना था। वह वाइब्रेटर तो शांत हो गया था, लेकिन वो अभी भी बारबी के ही अंदर था और बारबी के सुबह तक हाथ बंधे हुए थे। यहाँ पर बारबी को बहुत दुख हो रहा था कि उसने गलती से गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और विभूषण जो है वो सुबह उठता है, वो देख रहा होता है लवांगची का फेस, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था, सॉफ्ट लिटिल एकदम फ्लफ़ी से चीक्स थे। और तभी लवांगची उठता है, वो विंग के लिप्स को एकदम से किस कर देता है और धीरे धीरे वो विंग के पूरे फेस पे क्यूटली किस करने लगता है। उसका बेबी बॉय की ब्यूटी अनकम्पैरेबल थी। और विंग जो है वो लवांगची को देखता है, अपनी बाहों में भरता है और धीरे से वो बेड से उठकर उसे वॉशरूम की तरफ ले जाता है। दोनों के दोनों बाथ टब में बैठते हैं और बात लेते हैं एक साथ। वहाँ पर गुनगुना पानी था बाथ टब में। विंग ध्यान से बहुत ही अच्छे से अपनी डेलिकेट से लवांगची को बॉडी पे स्क्रब करने लगता है, क्लीन करने लगता है। और विंग का हाथ जो है वो वांगची की पूरी नेकेड बॉडी पे घूमने लगता है। धीरे धीरे वो वहाँ पर भी वांगची को टीज़ करना नहीं छोड़ता। वो वांगची के प्राइवेट पार्ट को वहाँ पर भी सहलाने लगता है और धीरे धीरे उसे स्टिमुलेट करने लगता है। यहाँ पर वांगची के मुंह से भी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग की आवाज़ें निकल रही थी। वो कर हरा रहा था और उसकी आवाज़ें जो थी वो उस बाथरूम में ऐसे गूंज रही थी। विंग जो है वो हमेशा उसे कहा करता था, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हो, तुम ऐसी गंदी गंदी आवाज़ें निकालते हो, बैड बॉय। और विंग जो है वो वांगची को यहाँ पर और टीज़ कर रहा होता है और वांगची कहता है, गगन नहीं, प्लीज़ नहीं। धीरे से वो वांगची की बॉडी को स्क्रब करता है और विंग जो है वो लवांगची को अपनी लैप पर बैठा लेता है। वो धीरे धीरे लवांगची के बम को स्क्वीज़ करता है। लवांगची भी यहाँ पर विंग की बॉडी को साफ़ कर रहा था। दोनों के दोनों जब एक दूसरे को साफ़ कर लेते हैं, फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर विंग धीरे से वांगची के बालों को टाल से अच्छे से सुखाने लगता है और दोनों के दोनों रेडी होते हैं नीचे जाने के लिए। वो देखते हैं कि बारबी वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और विंग जो है वो साइड हक देता है लवांगची को। लवांगची जो अभी भी बेचारा लंगड़ा के चल रहा था, क्योंकि विंग यानी कि उसके गगा उसे मर्सीलेसली रात भर इतना प्यार जो कर रहे थे, तो ऑब्वियस ही बात थी सुबह उसका टेढ़ा मेढ़ा चलना ही बनता था। वो बेचारा लंगड़ाते टेढ़ा मेढ़ा हिल डुल के जैसे ही नीचे जाता है, तब मिस ली जो है वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उनके सामने रखती हैं, जिसमें होता है हाफ फ्राई एग्स, पैनकेक्स विद सिरप, बैकन, ब्रेड और ग्लास में फ्रेश ऑरेंज जूस उनके सामने होता है। यहाँ पर हॉट ब्लैक कॉफ़ी भी होती है। वो अपना खाना एंजॉय करते हैं और बारबी यहाँ पर अपना चुपचाप खाना खा रही होती है। विंग जो है अपने हाथों से लवांगची को खाना खिलाने लगता है। बारबी को और जलस होने लगती है और वो बेचारी हिम्मत नहीं कर पाती कि वो विंग के सामने कुछ बोले। विंग ने अपना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से एंजॉय किया था और उसका क्यूट सा लिटिल बॉय जो है
वो वहाँ उसके साथ प्यार से खा रहा था, दोनों के दोनों स्माइल कर रहे थे, एक दूसरे के शोल्डर से हक करके लेटे हुए थे। और यहाँ मिस ली जो है वो विंग को इन्फॉर्म करती है कि जंगचा और जियांग युआन आने वाले हैं। यहाँ पर जो जंगचा होता है वो फ्यूचर टीचर होने वाला है और मेंटर होने वाला है लवांगची का, और उसी का ही छोटा भाई होता है जियांग युआन, जो कि उसका छोटा भाई है और लवांगची का फ्यूचर में क्लासमेट होगा। यहाँ पर वेंचिंग भी आती है जो कि सिस्टर इन लॉ है लवांगची की। लवांगची का सौतेला भाई है लेंशिचन, जिनकी वो गर्लफ्रेंड है। और विंग जो है वेलकम करता है मिस ली का। यहाँ पर जंगचा आता है और वो मिस ली को किस कर देता है, क्योंकि मिस ली और जंगचा की अफेयर चल रहा है। और यहाँ पर जियांग युआन आता है और ग्रीट करता है वेंचिंग को। वी वुशियान जो है वो उनको इंट्रोड्यूस कराता है लवांगची से। विंग इंट्रोड्यूस कराता है उन सबको और कहता है लवांगची, ये जंगचा है तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे स्कूल टीचर और मेंटर होने वाले हैं, और ये जियांग युआन है तुम्हारे जल्दी से ये तुम्हारी क्लासमेट होंगे, और ये जंगचा का ब्रदर भी है, और ये वेंचिंग है मेरी फैमिली फ्रेंड, और ये एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। ये सुनने के बाद वी वुशियान कहता है और ये मेरा बेबी बॉय है लवांगची। वो जैसे ही इंट्रोड्यूस करता है लवांगची उन लोगों को ग्रीट करता है, सारे के सारे हैंडशेक करते हैं लवांगची के साथ। वेंचिंग जो है वो यहाँ पर लवांगची को देख रही होती है और वो उसे बिल्कुल अपने देखकर पहचान जाती है जैसे ये उसका कोई छोटा ब्रदर इन लॉ हो। वेंचिंग एकदम से जानती थी कि उनका जो बॉयफ्रेंड है लेंशिचन उसका एक स्टेप ब्रदर है। यहाँ पर विंग जो है वो वेंचिंग को हेलो कहता है। वो एक दूसरे को पहले भी शायद मिल चुके थे, और वेंचिंग तभी के तभी भी वुशियान को कहती है कि लेंशिचन जो है ये लवांगची का स्टेप ब्रदर है। दोनों के दोनों अपनी सीट लेते हैं और चिट चैट वहाँ शुरू होती है। तभी विंग पूछता है मिस ली से और जंगचा से कि वो दोनों शादी कब कर रहे हैं। तभी वो वेंचिंग से भी सेम क्वेश्चन पूछता है। वेंचिंग कहती है कि वो नेक्स्ट मंथ शादी कर लेगी लेंशिचन से, जो कि लवांगची के स्टेप ब्रदर हैं। और जंगचा जो है वो भी ऑलरेडी जल्दी शादी करने वाला था मिस ली से। तभी वहाँ पर एकदम से सारे बात करते हैं और वेंचिंग कहती है तुम जानते हो मेरा एक कलीग है शाओ शिनचन, वो भी तुम्हारे ही स्टेप ब्रदर यानी कि वांगची का एक और स्टेप ब्रदर होता है लैन शुयांग। यहाँ पर लैन शिचन और लैन शुयांग जो हैं वो आपस में सगे भाई हैं और लवांगची उनका स्टेप ब्रदर है। जैसे कि मैंने बताया ये स्टोरी जानी ही थी, तो इसकी वजह से जब मैंने इसे शियांगविन में कन्वर्ट किया तो मुझे बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो बदलने पड़े, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा स्टोरी दिखानी पड़ी। तो गाइस आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ये जस्ट स्टोरी है, और मैं पहले ही भी बता चुकी हूँ कि आप इस कैरेक्टर्स को सीरियसली मत लीजिएगा। ये मैंने कभी भी यूट्यूब के लिए नहीं बनाई थी, तो आप सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर लवांगची का अदर ब्रदर भी है जैसे कि आपको पता चल गया, जो कि यहाँ पर वेंचिंग के ही असिस्टेंट शाओ शिनचन को डेट कर रहा है। तभी वो इन्फॉर्म करती है कि उसकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। फिर वो कहती है शाओ शिनचन जो है हमारा फ्रेंड है, मेरा कलीग भी है, और वो करेंटली जंगचा के स्कूल में भी है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स की शॉर्टेज होने की वजह से, क्योंकि वहाँ स्टाफ की भी शॉर्टेज चल रही थी। तो जो हमारा फ्रेंड है उसका ब्रदर है शाओ होएसेंग, उसने इनवाइट किया था कि उसका जो ब्रदर है, यहाँ पे नी होएसेंग नाम नहीं है, यहाँ पर शाओ शिनचन के छोटे ब्रदर का नाम होएसेंग है, और होएसेंग की वजह से उसका भाई उसके ही स्कूल में पढ़ाने गया था, और वो दोनों के दोनों सेम क्लास में होंगे जिसमें जियांग युआन और हमारा लवांगची पढ़ेगा। यहाँ पर ये लैन युआन या लैन शिजुई नहीं है, इसका नाम जियांग युआन है, जो कि जंगचा का छोटा ब्रदर है और फ्यूचर का क्लासमेट भी होगा लवांगची का। यहाँ पर सारे के सारे एक दूसरे से फैमिलियर हो रहे थे। शाओ शिनचेंग और शाओ होएसेंग का यहाँ पर नाम आ गया है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर नी क्लैन से नहीं है, जो हमारा होएसेंग है वो शाओ क्लैन से है। जंगचा जो है वो विंग से पूछता है कि तुमने कभी किसी को पहले डेट नहीं किया और तुमने इस टीनेजर बॉय को एक्सेप्ट कैसे कर लिया अपना बॉयफ्रेंड। क्या तुम सच में सीरियस हो या तुम बस इसके साथ सिर्फ सेक्स करना चाहते हो। विंग प्यार से लवांगची को हक करता है और रिप्लाई करता है जंगचा को, मैं इसे प्यार करता हूँ, ये मेरा सब कुछ है। और पहली चीज़, पहले मैं कंफर्म नहीं था कि मेरे मन में इसके लिए क्या फीलिंग है, लेकिन हम लोग बस एक
वन नाइट स्टैंड पार्टनर थे, बट इसके इनोसेंट ने मेरा दिल जीत लिया और मुझे बदल दिया, और आज की डेट में मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जंगचा और वेंचिंग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं वी वुजियान को और लवांगची को, दोनों के दोनों को। और यहाँ पर जियांग युआन जो है कॉन्ग्रेचुलेट करता है अपने विंग गगे को और लवांगची को। वो प्यार से बोलता है, विंग गगे, क्या मैं इसे अपना दोस्त बना सकता हूँ। जियांग युआन बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा लड़का होता है, टीनेज बॉय होता है और हमारे लवांगची की एज का होता है, और विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर जियांग युआन जो है वो हमारे लवांगची को अपना दोस्त बनाए, बल्कि वो चाहता था कि लवांगची भी इस घर में रहने की बजाय दुनिया को एक्सप्लोर करे और नए दोस्त बनाए। तभी वो कहता है, हाँ तुम इसे अपना दोस्त बना सकते हो, लेकिन खबरदार जो मेरे बॉयफ्रेंड पे लाइन मारी तो इसे ऑलरेडी ये मेरा बॉयफ्रेंड है और किसी को भी इसके पास मत आने देना, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई समान ही होगा। ये सुनने के बाद जंगचा हंसने लगता है और कहता है कि हम बाहर जा सकते हैं, हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। विंग कहता है लवांगची की तरफ देख के, क्योंकि लवांगची ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था, तो वो लवांगची से पूछता है, लवांगची क्या तुम ठीक फील कर रहे हो, क्या तुम बाहर जाना मैनेज कर पाओगे, अगर तुम्हें दर्द है तो हम मना कर देते हैं। लवांगची कहता है, गगा मैं ठीक हूँ, हम बाहर जा सकते हैं। विंग तभी जंगचा को रिप्लाई करता है, ठीक है फिर चलो बाहर चलते हैं, हम लोग कपड़े बदल लेते हैं, हमें थोड़ा सा वक्त दो और हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। कपड़े बदल के चलो वांगची ऊपर चलते हैं। दोनों के दोनों बेडरूम में जाते हैं अपने कपड़े बदलने के लिए। विंग तब लवांगची की नेकेड बॉडी को फिर से देखता है और वो उसे वहाँ पर प्यार से स्मूच करने लगता है, और एग्रेशन में आकर वो दोनों वाइल्ड स्मूच करने लगते हैं। विंग कहता है, ये फाइनली आज मेरे पास एक और मौका होगा आउटसाइड सेक्स करने का, तो खुद को प्रिपेयर कर लो ताकि हम दोनों बाहर भी सेक्स कर सकें, और थोड़ी सी ल्यूब डाल लेना ताकि हम लोग बाहर वाइल्ड सेक्स कर सकें, पब्लिक सेक्स कर सकें, I mean, जैसे कि पब्लिक बाथरूम में या फिर हमारी कार पार्किंग में। और याद से ल्यूब रखना मत भूलना या खुद को प्रिपेयर करना मत भूलना। ये बात सुनते ही वांगची जो है वो एकदम से वो वांगची को बेंड करता है, जो कि अभी भी नेकेड था, और ल्यूब निकाल के वांगची को प्रिपेयर कर देता है। वो अपनी फिंगर पे विंग ल्यूब निकालता है और वांगची को अभी से ही प्रिपेयर कर लेता है। वांगची जो कि बहुत ज़्यादा सोर था, पेन में था, लेकिन अनकॉन्शियसली विंग जब उसे प्रिपेयर करता है तो वो फिर से एक्साइटेड हो जाता है, और विंग यहाँ पर उसे थोड़ा सा एक्साइटेड करने के बाद उसे पीछे हट जाता है। तो लवांगची को ऐसा लगता है जैसे कोई कमी रह गई है, क्योंकि उसे इंजॉय करने लगा था वो यहाँ पर विंग का हर टच। तभी वो बेड की ग्रिप ज़ोर से पकड़ लेता है, और विंग जो है वो यहाँ पर अच्छे से वांगची को प्रिपेयर करता है, सिड्यूस करता है, टच करता है, और उसके बाद वो कहता है, परफेक्ट, मुझे बहुत पसंद है जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम हर बार मेरे हर टच को रिस्पॉन्ड करते हो बहुत अच्छे से। कम ऑन बेबी, तुमसे ज़्यादा अच्छा मैंने कभी कोई नहीं देखा, तुम बहुत अच्छे हो, स्पेशली बेड में। यहाँ पर विंग जो है वो अपनी 2 फिंगर को लवांगची के लिप्स के पास ले जाता है और लवांगची उन फिंगर्स को किस करता है, और यहाँ पर विंग जो है वो बहुत प्यार से लवांगची को तैयार करने के बाद दोनों के दोनों जो हैं वो धीरे से एकदम से तैयार होते हैं, अपने कपड़े वगैरह पहनते हैं और वो लोग नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर वो लोग थोड़ा सा मॉर्निंग का रोमांस भी कर लेते हैं। विंग जो पागल हो जाता था लवांगची की बॉडी को देखने के बाद, और लवांगची भी अब खुद को कहाँ रोक पाता था। यहाँ पर विंग जब वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तो कहता है, आई विश ये लोग नीचे नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी ही प्यार कर देता, लेकिन ओह शिट, हमें नीचे जाना पड़ेगा। और वो लोग तैयार होकर नीचे आते हैं, वो सबको ज्वाइन करते हैं। यहाँ जंगचा, जियांग युआन, मिस ली, वेंचिंग और वो सारे के सारे कार में जाते हैं, और विंग और लवांगची सेम कार में जाते हैं। यहाँ पर विंग जो है वो गाड़ी चला रहा था, और वो सारे के सारे सिनेमा हॉल की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो 3D मूवी देखने का प्लान कर रहे थे। वो 3 घंटे की मूवी को एंजॉय करते हैं, और विंग जो है वो
अपने बेबी बॉय के पास बैठा होता है और उन्होंने एक दूसरे को बहुत प्यार से बाहों में जकड़ा हुआ था। ऑब्वियसली वो पूरी मूवी में एक दूसरे को एकदम लवी डबी की तरह प्यार कर रहे होते हैं, हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। उसके बाद वो लोग बॉलिंग करने जाते हैं, पूल खेलते हैं और वहाँ पर सारे दोस्त इतना एंजॉय करते हैं, हल्ला गुल्ला मचा देते हैं। और विंग बहुत अच्छा था बॉलिंग में, स्पेशली जब वो बॉल थ्रो करता है तो उसके सारे जो निशाने होते हैं वो एक एक करके सारे बॉल्स को गिरा देते हैं। और ये यहाँ पर ऐसा नहीं था कि विंग ने एक ही बार बॉलिंग की हो और एक ही बार जीता हो। जब जब बॉलिंग कर रहा था वो एक प्रो बन चुका था बॉलिंग के अंदर और वो सारे अपने टारगेट्स को हिट कर देता था। यहाँ पर ये सब देखने के बाद सारे के सारे हंस रहे होते हैं, गिगल कर रहे होते हैं। यहाँ पर जियांग युआन और लवांगची जो है वो बहुत ही बुरे थे खेलने के टाइम पे, स्पेशली जब वो पूल खेल रहे थे। विंग जो है वो लवांगची को धीरे धीरे पूल कैसे खेलते हैं, स्टिक को कैसे मारते हैं सिखाता है और वो बताता है कि जब पूल टेबल पे खेला जाता है तो किस तरह से स्ट्रैटेजी यूज़ करके हम बॉल्स को हिट करते हैं और वो लोग एंजॉय करते हैं अपना टाइम इसी तरह से अपने दोस्तों के साथ। लवांगची को आज पहली बार एक फैमिली वाली फीलिंग आती है और यहाँ पर विंग के फ्रेंड्स उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं जताते कि वो उनसे अलग है। यहाँ वेंचिंग भी लवांगची को बहुत प्यार से ट्रीट करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक छोटे भाई को एक बहन ट्रीट कर रही होती है। और लवांगची को इतना अच्छा लगता है ना ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि उसे कभी भी वो फैमिली वाली वार्मथ अपने सौतेले भाइयों से तो नहीं मिली थी, ना ही अपने पिता से मिली थी। और उसकी मॉम भी बहुत पहले गुजर चुकी थी, तो इसलिए वांगची को इतना अच्छा लगता है ना, उसका कभी दिल नहीं करता कि वो विंग को छोड़ के जाए, क्योंकि विंग ने उसे वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ और वो सारी सहूलियतें देनी शुरू कर दी थी जो उसने सपनों में और ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जिनको भी रोमांटिक स्टोरीज़ पढ़नी है या फिर फिल्थी डायलॉग्स पसंद हैं तो वो जाके इस स्टोरी को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं वॉटपैड पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और मेरे बाकी के 2 चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिनमें से एक है BL स्टोरी टेलर और दूसरा है मूवी स्टोरी टेलर। और जल्द ही मैं मूवी स्टोरी टेलर पे नेक्स्ट ड्रामा लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।